लेजेंडरी सिंगर मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 8 दिन हो चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। परिवार का हाल काफी ज्यादा दर्द भरा है। इस वक्त परिवार का सहारा बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं राष्ट्रपति। और दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि सेलिब्रिटीज कई राज खोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज का जादू हर तरफ बिखेर कर रख दिया था। हमेशा ही लोग उनकी सुरीली आवाज के बारे में जानना चाहते थे। सो फ्रेंड्स, आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे कि आखिरकार वह अपनी आवाज को सुरीली बनाए रखने के लिए क्या किया करती थी, ऐसा कौन सा काम किया करती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी के इस राज के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई पुराने किस्से सामने आ रहे हैं। वहीं कई राज खोलते हुए देखे जा रहे हैं उनकी करीबी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे। बताना चाहेंगे आप सभी को लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज के बारे में, जिस सुरीली आवाज का जादू हर तरफ बिखेर कर रख दिया लता मंगेशकर जी ने। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। आखिरकार अपनी आवाज को सुरीली बनाए रखने के लिए लता मंगेशकर जी क्या किया करती थी? आखिरकार वह ऐसा कौन सा खास काम किया करती थी कि उनकी आवाज हमेशा ही सुरीली बनी रहे। म्यूजिक इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी ने एक अलग और बेहद खास पहचान बना रखी थी। लता मंगेशकर जी की सिंगिंग सीक्रेट का रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की सिंगिंग सीक्रेट का खुलासा किया है हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री बिंदु ने। जी हाँ, बिंदु ने कहा है कि लता जी गाने से पहले विक्स वेपोरब की गोली अपने मुंह में दबाती थी ताकि आवाज अच्छी हो, बिल्कुल भी खराश ना हो। उससे आवाज साफ हो जाती थी। गाने की एक रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने एक टैबलेट मुझे भी दी थी। फिर ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद उन्होंने वापस से गोली खाई और मुझे भी दे दी। मैंने कहा कि मुझे क्यों दे रही हो ये गोली, गा तो आप रही हो। वह कहती हैं कि नहीं, तुम खाओ। उसके बाद हमारी बहुत बार मुलाकात हुई। मैं उनकी अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग को सुनने जाया करती थी। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी को लेकर उन्होंने तमाम बातें भी शेयर की। लता जी ने मेरे लिए फिल्म अनपढ़ में गाना गाया था। मैं उनसे मिलना चाहती थी। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मेरे बहनोई बन गए, तब लता जी से मिलना हो पाया। मेरे घर के पास ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मीकांत जी मुझसे लता मंगेशकर जी की रिकॉर्ड पर चलने को कह दिए। मैं वहाँ पहली बार लता मंगेशकर जी से मिली थी। 2 लंबी लंबी चोटियां, कानों में डायमंड इयररिंग्स। लक्ष्मीकांत जी ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने लता जी से कहा कि आपने मेरे लिए फिल्म अनपढ़ में गाना गाया था। उन्हें पता नहीं था कि स्क्रीन पर दिखी वो लड़की मैं ही थी और वह मुझसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई थी। इतना ही नहीं, बिंदु ने और भी बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी ऐसे गाती थी मानो चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया हो, फूलों ने महकना शुरू कर दिया हो, माँ सरस्वती उनमें बसी हुई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ना सिर्फ लता मंगेशकर जी विक्स वेपोरब की गोलियां खाया करती थी, बल्कि वह खाने पीने की बेहद शौकीन थी और कहा जाता है कि अपनी आवाज को पतली बनाए रखने के लिए वह एक चीज
हमेशा खाया करती थी। खाने में ढेर सारी हरी मिर्च वह खाया करती थी। खबरों के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि अपनी सुरीली आवाज बनाए रखने के लिए वह खूब हरी मिर्ची खाया करती थी, जिससे कि सिंगिंग में दिक्कत ना आए। इसके लिए वह च्युइंगम भी चबाया करती थी। यहाँ तक कि डाइट की बात है तो लता मंगेशकर जी को सी फूड बेहद पसंद था। वह दाल चावल, फुल्का और सब्जी खाया करती थी। वहीं पानी पूरी और गाजर के हलवे की बेहद शौकीन थी। कुकिंग में लता मंगेशकर जी बेस्ट थी। रिपीट कुकिंग में लता मंगेशकर जी काफी अच्छी थीं और हमेशा ही सेलिब्रिटीज के साथ भी वह इंजॉय करते हुए खाना खाया करती थी। इस तरह से लता मंगेशकर जी अपनी आवाज को सुरीली बनाए रखने के लिए कई चीजों का सेवन किया करती थी। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज के बारे में। लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।